मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूं कि कभी भी आपकी क्लास वर्क नोटबुक स्कूल मंगाई जा सकती है और उसी क्लास वर्क नोटबुक में आपका कितना काम अपडेट है उस काम के बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 10। इसलिए क्लास वर्क नोटबुक आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अभी मना कर रखा है मंगाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं मंगाई जा सकती, अभी बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, कभी भी आपसे आपकी नोटबुक कॉल की जा सकती है स्कूल में, जब थोड़ा सिचुएशन फेवरेबल होंगी, और उस नोटबुक में आप लोगों ने कितना प्रॉपरली मेंटेन किया है काम को, कितना प्रॉपरली आपने क्लासेस अटेंड किए हैं वगैरह वगैरह, सब चीजों के बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, नॉट ओनली इन मैथ, इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। इस चीज को अभी मैंने बता दिया है, मुझे नहीं लगता किसी और टीचर ने बताया होगा, बताना नहीं चाहिए था मेरे को, पर फिर भी मैंने चलो बता दिया। नहीं बताया? नहीं बताया? बताया है? यस सर बता। ओके ओके ओके, चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज एंगल। एंगल होता क्या है? सो एंगल क्या होता है बेसिकली, जब टू रेज, किसी एक पॉइंट से कोई एक रे निकलती है, रे जो होती है, रे अपन किसको बोलते हैं, जैसे सनलाइट की रे होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी हमेशा, वो कर्व नहीं क्रिएट करेगी। ठीक है, इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और यहां से जो दूसरी रे जो निकलती है हमारी, कोई भी रे हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इन जो रेज के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो इनका जो पार्ट है, इस पार्ट की मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। अब यहां पर 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पॉइंट है हमारा ए, ये रे है ए, ये रे है बी, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओ, द सेंटर पॉइंट वी हैव रिटन एज ओ। ओके, अगर हम इस एंगल का नाम लिखना चाहते हैं, कुछ अगर हम इस एंगल को नाम देना चाहते हैं, वेदांत सुन रहा है ना? हाँ, अगर हम इस एंगल को कुछ नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हम यहां से, इफ यू वांट टू स्टार्ट द नेम फ्रॉम दिस पार्ट, देन द नेम विल बी ए ओ बी। The name of the angle will be angle AOB. Or second part is, we can write down the name starting from this point. So the name will be BOA. Angle BOA. ये एक ही एंगल के दो अलग अलग नाम है। ठीक है, ये क्या है? किसी एक एंगल के दो डिफरेंट अलग अलग नेम्स हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एंगल का कि एंगल है क्या। ठीक है, एंगल्स आप देखेंगे हर जगह पर आपको एंगल्स मिलेंगे, हर जगह पर एंगल की एक वैल्यू होती है जिसके बिहाफ पे हमें कल को कोई ड्राइंग बनानी है। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई मैं खड़ा हूं, मेरे से 30 डिग्री इधर कोई चीज रखी है, तो मुझे पता है कि 30 डिग्री का मतलब मुझे कितना घूमना है, वो एंगल मेजरमेंट है मेरे माइंड में। अगर एंगल मेजरमेंट नहीं होगा तो क्या बोलेगा कोई कि दाएं घूम जाओ, वो चीज रखी है। अब दाएं तो सभी चीजें रखी हैं, अब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें एंगल की नॉलेज होना जरूरी है। आई बात समझ में? अभी जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूं, मान लो कि कोई एक आदमी यहां पर रखा है, इसको किसी चीज को यहां पर भेजना है। अब यहां से 3 रास्ते जाते हैं, यहां खड़ा है ये इधर से आया है। अब अगर हम इसे ए बी और सी, अगर ए पॉइंट पे भेजना चाहते तो हम क्या बोलेंगे कि यहां जाने के बाद भैया 90 डिग्री मुड़ जाना, यही बोलेंगे ना। अगर बोले कि दाएं मुड़ जाना, तो दाएं 3 रास्ते हैं, पता चला इधर चला गया, गलत जगह पहुंच गया। तो जो एंगल की जो वैल्यू है, एंगल से हमें क्या होता है, किसी चीज के आइडेंटिफिकेशन में बहुत इजी तरीके से हम लोग हेल्प उस चीज को कर पाते हैं, फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। अब आती है बात दूसरी, ये तो क्या एंगल वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बच्चों। अब आती है बात हाउ टू ड्रॉ और हाउ टू मेजर एन एंगल। तो फर्स्ट पार्ट इज हाउ टू ड्रॉ एन एंगल। ड्रॉइंग ऑफ एन एंगल इज वेरी इजी, आप लोग सबको आता है, बट एज इट इज गोइंग ऑन अवर रिवीजन पार्ट, सो अगेन आई हैव टू टीच दिस थिंग। To draw any angle, suppose anyone is telling you to draw an angle of 30 degree. This is our question number 1. Draw an angle of 30 degree. तो कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिए बच्चे ना। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको करना है। मैं दो ऑप्शन दूंगा इस हर चीज के।
I will draw the same angle 2 times so that there should not be any problem, anything should not be there. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के मन में. That's why we are doing it 2 times everything. यहां पर दो ऑप्शंस होते हैं बच्चों अपने पास कि एक तो है कि हम इस एंगल को इस तरफ ड्रॉ करें, ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं, मैं इस एंगल को इस तरफ ड्रॉ करना चाहता हूं. और तो कोई ऑप्शन बनेगा नहीं, या तो कहेगा इधर ड्रॉ करो या कहेगा इधर ड्रॉ करो. ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या करना है कि जो हमारा डी है, आपके पास इस तरह का एक छोटा डी है, मेरे पास थोड़ा सा बड़ा डी है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपके डी पे नंबर्स लिखे हुए हैं, सेम उसी तरीके से. हमें क्या रखना है बच्चों, ध्यान की जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये डी का जो आपके डी के अंदर यहाँ पर एक मार्क है सेंटर में, इस जगह पर, उस मार्क के एग्जैक्ट नीचे होना चाहिए. दूसरी बात, ये जो लाइन है, दिस line must be with the black line drawn here in your protector. So now, after placing this D here, we have to very much careful about just two things. Number one, whether the center point of the D is exactly at the starting point. This is checkpoint number 1. Okay, it's okay. Checkpoint number 2, whether this line is passing through under 0 degree line. ये जो लाइन जो हमारी जा रही है एग्जैक्ट 0 वाली लाइन के नीचे से होनी चाहिए. अगर ये दोनों चीजें हमारी हो जाती हैं सही, एक बार अगर ये दोनों चीजें हमारी सही हो गई, उसके बाद हम इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द एंगल? हियर वी हैव 30 डिग्री. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक 0 टुवर्ड्स द एरो. 0 कौन सा है? एरो की तरफ 0 ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? जो भी 0 है, अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाले के मेजर्स देखेंगे, नीचे वाला है तो नीचे वाले के मेजर्स देखेंगे. एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम 0, 10, 20 एंड 30. सो इट विल बी हियर 30. मार्क कर लिया हमने. मार्क करने के बाद हम इसको हटा देंगे यहां से. ओके, जो मार्क हमने बना लिया इस जगह पर 30 वाली लाइन पे जो हमने निशान लिया था, बाद में हमें क्या करना है बच्चों की किसी भी चीज की हेल्प से, चाहे डी हो चाहे कोई और फ्लैट सरफेस हो, इस मार्क को हम लोग सेंटर लाइन से मैच कर देंगे. जो मार्क हमने लिया था 30 डिग्री का, उसको सेंटर लाइन से मैच करके हम लोग यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. और ये जो पार्ट है हमारा, ये जो एंगल है, ये है हमारा 30 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, सेकेंडली अब आते हम लोग दूसरे तरफ वाले एंगल पे. दूसरी तरफ वाले एंगल पे चलते. अगर इस एंगल का फेस इस तरफ हो तो अब हमें क्या करना है? सेम तरीका है. क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका डी है उसका जो सेंटर पॉइंट है सेंटर वाला, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जहां पर हमने बताया. दूसरी बात, जो लाइन है हमारी वो 0 नंबर वाली लाइन के नीचे से पास होना चाहिए. तो पहला बात, सेंटर पॉइंट इसके नीचे है कि नहीं है. दूसरी बात, ये लाइन इसके नीचे से पास कर रही है. तो अगर दोनों चीजें हम एक बार चेक कर लेंगे, देन वी विल लुक टुवर्ड्स द 0. किस तरफ का 0? जिस तरफ एरो जा रहा है. तो ये 0 हमारा भीतर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है. तो नाउ वी विल सी द नंबर फ्रॉम दिस 0. सो आफ्टर 0 वी हैव 10, 20 एंड 30 एंड 30 इज एट दिस प्लेस. 30 is at this place. Now we will draw a line again in the same way. We will remove the D from here and we have to draw a straight line. आपको स्केल से मैच करना है इस लाइन को. And this angle is known as 30 degree. Now how to name this angle? नेम कैसे करना है इसको? मैंने वही बताया था आपको तरीका. This is AOB. AOB. So the angle AOB is equal to 30 degree. Now first of all you do this, then you have to make the angles of 40, 50 and 60. Just do it right now. 40, 50 and 60. Just do it. सर किसी भी साइड से बना सकते हैं. सर 40, 50 और 60 का बनाना है. सर आपका माइक म्यूट है.
40, 50 एंड 60 का आपको अपने आप बनाना है, बिल्कुल दोनों तरफ वाला, ठीक है, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी। और इसके लिए सुन लो, पहले बनाने से पहले सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, सुन लो पहले अंशिका, बाद में बनाना। आपकी जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, दोनों लाइंस, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर की होंगी सबकी, क्लियर है? अब बनाओ, जो भी लाइन आप ये ड्रॉ करेंगे ये 5 सेंटीमीटर से ना तो छोटी होनी चाहिए और ना ही बड़ी होनी चाहिए। नाउ स्टार्ट। आई वॉन्ट टू सी। रानी, सोचने से नहीं होगा काम, कुछ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तुम्हारा वो कहाँ है, डी कहाँ है रानी, जरा दिखाना मुझे, इज योर डी? सर किस किस का एंगल बनाना, मतलब किस किस का, सर किस किस का बनाना है? एक मिनट रानी, तुम्हारा डी कहाँ है, डी दिखाओ जरा। ओके, जस्ट डू इट, जल्दी करो फटाफट। 40, 50 और 60, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। हिमानी, डू इट फास्ट। हर्षिका, जल्दी करो। फोर्टी डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। सर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री बनाने ना। हाँ बेटा, हाँ। Forty degree, 50 degree and 60 degree there. And please don't waste time, do it little fast. Sarim, have you done it? Beta, show me where you have done. Okay, how many of you have done? That's really great. Good. I can see others are still doing. Kids, we are doing revision, so it shouldn't take that much time as you are taking right now. Done, sir. Can I show my notebook? Yeah. सर देखिए। Okay. सर मेरा भी देखिए। सब सही आ रहा है, ज्यादातर अच्छा हो गया बच्चा। अंशिका, दोबारा दिखाना जरा, एक मिनट अपना पास में लाओ जरा। अंशिका, डू यू थिंक दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री? ओके, इट्स नॉट 30 डिग्री, इट्स 40 और 50 डिग्री। ओके 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 ओके। सर मेरा देख लीजिए। तो दिखाएगी तभी तो देखूंगा ना, मैं थोड़ी ना नोटबुक पे कूदूंगा जाके वहां पे, नोटबुक ला के। हाँ, आ रहा है आ रहा है। यस, गुड बेटा, इट्स गुड। प्रज्वल का भी हो गया है, अपर्णा का हो गया है, सर मेरा
मेरा बता तो दिया अनन्या, देख लिया मैंने। अपर्णा का हो गया कंप्लीटेड सर। ओके ओके। अर्चिता, शो मी व्हाट यू हैव डन। डन सर। अरे नीचे दिखाना है ना, नीचे डन सर। Okay, kids, now we will wait for a minute. Just stop it. I hope you have done it, and I know you can do it also. Okay. अगर अभी भी किसी बच्चे को देखिए, as I told you in the live class, it's quite difficult for me to check whether what you have done is right or wrong. So, what is the best solution is? Best solution will be that I am going to create you some assignment, and that you have to submit. तो हम लोगों ने कितना कितना बना लिया भाई, बताओ जरा एक बार मुझे। सर 30, 40 40, सर। 30, सर मुझे दूसरा तरीका वाला समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे अबे सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसको माइक को मुंह से बाहर निकाल। कितनी बार बोल दिया तेरे को, अब बोल। सर आपने दूसरा तरीका है ना, तरीके में समझ में नहीं आया। ओके, मैं ये कह रहा हूं, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, एक एक बच्चे का चेक करना बेटा मेरे लिए ऑनलाइन लाइव क्लास में इट्स नॉट दैट मच इजी। सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन असाइनमेंट। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75, ठीक है, 75 डिग्री। 75 लिखा है मैंने खाली, बस 75 डिग्री नहीं लिखा, याद रखना 75। तो आप समझ जाना सारे के सारे की इसका मतलब क्या है, 75 डिग्री। और लास्ट डेट दे दी है मैंने इसकी 20 तारीख की, यानी कि कल की। लेकिन आप लोग अभी मुझे इसको सारे के सारे बच्चे भेज देंगे करके कंप्लीट। करना कैसे पता है ना, उसको फोटो को आपको खाली ड्रॉ करना है, उसकी पीडीएफ बनानी है और अपलोड करना है। ओके। और ये असाइनमेंट आप लोगों के पास आ गया है, चेक कर लेना। ओके, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 आ गया ना। हाँ, तो अपना काम तो ऐसे होता है, हाथों हाथ काम खत्म। तो ये सारे बच्चे अपना कंप्लीट करके 75 डिग्री का, और मुझे कोशिश करना आज ही अपलोड कर देना है। एक ही तो एंगल दिया है, ज्यादा लंबा काम थोड़ी दिया है, कर दोगे ना। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद दूसरी चीज है बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, वो है नेमिंग द डिफरेंट एंगल्स, और अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट। यार ये बहुत सर मेरे पास नहीं आया है एंगल बनाने वाला। क्या नहीं आया? क्या देखिए, जो आपने आ गया ना, असाइनमेंट पोस्ट किया है ना, वो असाइनमेंट आ गया सबके पास। किस किसके पास आ गया बताओ, पहले चेक नहीं किया, बाद में चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेना। सर मेरे पास आ गया। तो सबके पास गया, सर मेरे पास भी आ गया। बच्चों के पास भी है। बोलना नहीं अभी। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है बच्चों, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एंगल्स को जो हम नेम्स देते हैं, वो लोग हम कैसे देते हैं, कैसे उनको डिफरेंट एंगल्स के नेम में सर्कुलेट करते हैं। तो एंगल्स के हम लोगों ने कैटेगरी रखी बेटा। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। सेकंड कैटेगरी 1 है, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या होगी बच्चों? 90 डिग्री। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी क्या होगी? मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 5 हमारे पास, वो होगी 180 डिग्री
हाँ नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। ओके, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं कहां गया इसमें से, वेयर एम आई। आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, लेकिन Yes. सर को, हाँ नीचे आ गया पर अभी नहीं निकले। यस सर। ओके ओके ओके, हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। एक और आती है हमारे पास, लेकिन अभी हम लोग वहां नहीं चलेंगे, अभी हम लोग खाली इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। बाकी एक कैटेगरी और आती है रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन अभी हम लोग वहां नहीं चलेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ 5 कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री एंगल को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो नेम होगा बच्चों वो भी होगा 0। इसका नेम भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि एंगल भी 0 है, तो नेम भी अपने आप ही हमारा 0 डिग्री होगा। एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स हमने डाला। डन सर। डन, नो वेरी सर। गुड। डन यार तुम लोग तो ना बिल्कुल सर, मेरा 30 डन सर। ओके बेटा, मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसमें हल्का सा, इसलिए मैं थोड़ा, अरे बेटा पता है, एक मिनट बस, थोड़ा सा जो डाउट है वो किसी और चीज को लेके है, थोड़ा सा रुको एक मिनट। गलत चीज बताने से बढ़िया है ना कि भाई, हाँ ठीक है चलो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो भाई ये हमारा जवाब कौन देने वाला है? इसको जवाब देगा, मेरे को पूछ जतिन। जतिन, जो मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जतिन? Acute angle. क्या बात है यार, बच्चा स्मार्ट है एकदम, ताली बजाओ इसके लिए सारे के सारे, वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया। मेरे को तो लगा था ये आंसर नहीं कर पाएगा, लेकिन सटाक से आंसर किया इसने। क्या बताया जतिन तुमने? Acute angle. तेरा स्पेलिंग भी बोल दे एक्यूट की। ACUTE. वेरी गुड, लिखो सारे, एक्यूट एंगल, AC। बोलता जा जतिन, मैं लिख रहा हूं, तेरे से पूछ के लिखूंगा, बोल क्या लिखना है? ACUTE, वेरी गुड, एक्यूट एंगल। तो जो कैटेगरी नंबर 2 है हमारी बच्चों, वो एंगल जो मोर देन 0 डिग्री होते हैं बट लेस देन 90 डिग्री होते हैं, वो एक्यूट एंगल में आएंगे। हाँ तो मैं जतिन एक चीज और बता इसमें, फिर एक्यूट एंगल कहां से कहां तक हो सकता है? जतिन क्या बोलती बंद हो गई क्या भाई? कुछ तो बोल। क्या सर, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। मैं बताओ। एक्यूट एंगल, 0 से 89 का। 0 से 90। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो पहले, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना जतिन से। जतिन, एक्यूट एंगल कहां से कहां तक हो सकता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। मतलब 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है ना? 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, उसके बीच के। कोई भी नहीं। वेरी गुड, यही सुनना था सर को। 0 भी नहीं हो सकता है और 90 भी नहीं हो सकता है। वो हो सकता है 89.9999999 और वो कितने भी 9 लगा लो, लेकिन अगर वो एक भी पॉइंट बढ़ा और वो 90 हो गया तो फिर वो एक्यूट की कैटेगरी में नहीं रहेगी। ओके, अब आती है बात थर्ड पॉइंट है हमारा 90 डिग्री एंगल। अब भाई किससे पूछोगे? देखो मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को पहचानता हूँ। हाँ ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा तेरे को, मुंह बंद करके राइट एंगल। कौन बोला ये? 90 वंशिका। सर वंशिका। क्या बोल बोली।
अरे चलो बोल दिया तो कोई बात नहीं। वंशिका क्या क्या बोलेंगे इस एंगल को? राइट एंगल। स्पेलिंग बोल। RIGHT RIGHTANGEL ANGEL ANGEL सॉरी। हाँ ANGEL है ना। फिर एंगल की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रही है। अरे बाप रे क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180। मोर देन 90 डिग्री। नमन बहुत उबासी ले रहा है। बता बेटा इसका आंसर क्या आएगा? सर ऑब्ट्यूज एंगल। स्पेलिंग बोलो। OBTUSE OBTUSE ऑब्ट्यूज एंगल। ओके नमन थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज 180 डिग्री। अपर्णा क्या बोलेंगे इसको? Straight angle. स्पेलिंग बोलो। STRAIGHT. STRAIGHT और बस स्ट्रेट। Angle. ANGLE. हाँ भाई ये सही लिखाई है इसने स्पेलिंग स्ट्रेट एंगल की। ओके तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स बहुत अच्छे से सब बच्चों को आता है। दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। अब इनके बीच में देखो, इनमें से ना एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस बनने के तरीके बताता हूँ। वो आपको एंगल की वैल्यू दे सकता है कोई भी। जैसे मैंने सपोज एक क्वेश्चन दिया कि भाई 125 डिग्री का कोई एंगल है तो इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा एंगल होगा? तारिम बताओ कौन सा एंगल है ये 125 डिग्री? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों है ऑब्ट्यूज एंगल सारिम? क्योंकि ये 90 के बाद आ रहा है और ये 180 से लेस है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये मोर देन 90 है बट ये लेस देन 180 है। तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कई बार वो क्या करेगा ना कि आपको यही स्टेटमेंट दे देगा पूरी की पूरी और एंगल का नाम आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा एंगल है। तो पहचान लोगे एंगल को? यस सर। पक्का? चलो अच्छा अब एक काम करते हैं। हाँ भाई क्या नाम है इसका? गौरव माइक ऑन कर। यस सर। गौरव ये बता आर जो अपन लिखते हैं आर आर उसमें Yes, कितने एक्यूट एंगल होंगे, कितने ऑब्ट्यूज एंगल होंगे और कितने राइट एंगल होंगे आर में? यस सर। आर में कैपिटल आर में कितने एक्यूट एंगल्स हैं, कितने ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, कितने राइट एंगल्स हैं? सर उसमें 2 एक्यूट एंगल है। हाँ बस किस किस को पता है आंसर? हाथ ऊपर करना है, बोलना नहीं है। सर क्वेश्चन क्या है? आर में कितने एक्यूट एंगल्स हैं, कितने ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, कितने राइट एंगल्स हैं? सर हाँ बता ना। 2 एक्यूट एंगल है और 2 राइट एंगल है। शाबाश, ताली बजाओ जोरदार इसके लिए। बेवकूफ आदमी, राइट एंगल तो कैसे होंगे? गला खोल है, ताली बजा रहे थे। तेरे दोस्त कितने अच्छे हैं ये ताली बजा रहे तेरी गलती पे। पर 2 राइट एंगल कैसे होंगे भाई? आर की बात कर रहे हैं अपन, आर की। इतना कंफ्यूज हो रहा है इधर। सर 2 राइट एंगल होंगे। Sir, 4 right angle. जीरो होंगे। Right angle होंगे obvious zero. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक बंद करो नहीं गौरव। होंगे। बस बेटा गौरव मजा आ गया कसम से। आज तो रिवीजन कराते कराते क्या आंसर दिया रे तूने, खुश हो गया दिल है। ऐसे बोलाएगा तो पेपर में सारा उल्टा सीधा कराएगा, पूरा कचरा करके आ जाएगा। देख आर, जब मैंने तेरे को मैंने बेटा आपको इतना टाइम दिया, इतनी देर में तो अपन आराम से आर ड्रॉ कर सकते थे ना यार। चलो अब चेक करते हैं। ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल। ठीक है गौरव? और ये एंगल एक्यूट एंगल
और ये वाला भी हो गया हमारा एक्यूट एंगल। तो आर में, अब बताओ गौरव, आर में कितने राइट एंगल है गौरव? 4। एक्यूट एंगल गौरव, एक्यूट एंगल क्योंकि बोलती ही नहीं निकल रही, आवाज ही नहीं निकल रही, इसकी तो ऐसा दब के बैठे। हाँ तो भाई कुछ बोल तो सही कम से कम। सर माइक ऑफ तो मेरे को लगा ऑन है। पर दिमाग को भी ऑन कर ले, हैं क्लास में बैठा हुआ है, माइक ही ऑफ करके थोड़ा दिमाग भी खोल के बैठ। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो ये पता है सिली मिस्टेक्स कहते हैं, मैं कल आपको बताया था ना, हम लोग जब कर देते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने जो दे दिया सही, हम तो चेक नहीं करते हैं। और ये प्रॉब्लम गौरव की नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी क्लास में से 90% बच्चों की है। इसलिए जो बच्चे जो खुश हो रहे हैं ना, जो वो पेप्सोडेंट वाले एड की तरह स्माइल कर रहे हैं ऐसे लंबी वाली, वो भी ये मत समझना कि तुम बचे हुए इस चीज से, ये गलतियां तुम्हारी भी होती हैं इस तरह की। ओके यस, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक जो इस लेसन का है बच्चों, वो वही था हमारा, जो कि कौन सी शेप है, कौन सा अल्फाबेट है, उसमें कितने एंगल्स आएंगे। मैंने आपको हर अल्फाबेट का A to Z पूरा क्लियर किया हुआ है। क्या हुआ है सबको? क्या हुआ है ना? फिर भी रैंडम अगर अल्फाबेट आ जाता है, अगर रैंडम अल्फाबेट वो पूछ लेता है, सब जैसे मैंने अभी गौरव से R पूछ लिया, कोई आपसे H पूछ ले, आपसे V पूछ ले, आपसे W पूछ ले, मैंने हमेशा याद रखना 3 लेटर्स पे कंफ्यूजन क्रिएट किया है अभी भी। पहला लेटर K, दूसरा लेटर M और तीसरा लेटर W। ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनमें फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपको ड्रॉ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सेट होगा कि उसमें कौन से एंगल कितने हैं। ठीक है? सर वाई में भी होगा ना? जो आपने कराया था मान गया ना, वाई मान लिया मैंने, वाई मान। ठीक है, बाकी और अल्फाबेट्स में लगभग सब में फिक्स होता है। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं ए से, तो बच्चों ए ऐसे ही बनेगा, ए को बनाने का कोई और तरीका नहीं है। तो यहाँ पर के अंदर एकदम क्लियर है। हाँ रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन का मतलब क्या है, खाली देखना ही थोड़ी है, नोट डाउन करना भी होता है। ए के अंदर ये क्लियर है कि ये जो एंगल्स है कौन कौन से हैं। तो पहला एंगल है हमारे पास एक्यूट, दूसरा है ऑब्ट्यूज, तीसरा है राइट। आप AOR लिख लीजिए, एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट। तो अगर हम एक्यूट की बात करते हैं, के अंदर कितने? 3। ऑब्ट्यूज की बात करें, एक भी नहीं है तो 0। 0 आएगा क्या ऑब्ट्यूज में? और तुम लोग जो मैंने बोल दिया आंख मीच के लिख लो, है ना, खुद का दिमाग मत लगाओ। 2 है इसके अंदर, ऑब्ट्यूज 2 है, राइट एंगल 0 आएगा। ठीक है, सेकंड अल्फाबेट है हमारे पास बी, तो बी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। यही बताया था ना मैंने तरीका, कुछ और बताया था? सर यही बताया था। तो बी के अंदर मैंने क्या लिखवाया था, जरा पिछला काम निकालो जरा। बी के अंदर कौन कौन से एंगल कितने बताए थे मैंने? एक्यूट एंगल 0 है, राइट एंगल एंगल 0 है। राइट एंगल कितने लिखवाए थे मैंने बी में? सर 8 और राइट एंगल 0 राइट 8। ठीक है, अब माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा। जैसे एक बच्चे कंप्लेंट आई तो माइक ऑफ करो, तो कर दो भाई माइक ऑफ। मैं मेरा भी कर लूं, अपना चलेगा ना? हाँ ठीक है, फिर तो मैं सोचा मेरे को बोल रहा है कि अपना माइक ऑफ करो, काम खत्म। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट है सी। अब यहां पर बच्चे जो सी है हमारा, सी के अंदर ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें 2 ही एंगल हैं और दोनों ही हमारे राइट एंगल्स होंगे। राइट एंगल, तो एक्यूट एंगल 0, तो माइक ऑफ कर पहले है, और राइट एंगल हो गए हमारे 2 सी वाले में। ठीक है, उसके बाद आता है डी। तो डी वाला भी इजी है। डी वाले में लेकिन मैंने आपको ये लाइन आगे जरूर करवाई होगी थोड़ी सी, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ एंगल्स में चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक्यूट 0, ऑब्ट्यूज 0, राइट एंगल हो गए हमारे 6।
ठीक है। और इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपको A to Z सारे करने हैं मतलब करने हैं। एक क्लास और लगेगी हमारी इसी लेसन के रिवीजन में, उसके बाद हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये लेसन हम खत्म कर ले। देखो हमने इसके अंदर मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। ड्राइंग ऑफ एंगल हमारा कवर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स कवर हो गया, ये था हमारा जो पेज। अब जो छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं वो हम लोग बचे हुए हमारे नेक्स्ट लेसन में कवर कर लेंगे। और इसी के साथ ये लेसन भी हमारा अब इसमें रह गया। एक तो हमारा घड़ी वाला, क्लॉक के अंदर डिफरेंट एंगल्स को मेजर करना सबको आता है, यस सर। लेकिन रिवीजन हम करेंगे। हाँ बोलो बेटा, कौन क्या कह रहा है? सर आपकी एक और क्लास होगी? आज नहीं है। क्यों, कहीं जाना है अंशिका? नो जाना है? पूछ रही है। अरे उस दिन तो मैडम एब्सेंट थी इसलिए हुई थी, ऐसा थोड़ी। उस दिन तो मैडम छुट्टी पे थी इसलिए सर को 2 क्लास लेनी पड़ी थी, इसलिए तुम्हारे को ड्राइंग मैं नहीं सिखा, ड्राइंग व्राइंग मेरे को नहीं आती है, ज्यादा चक्कर नहीं मारो। हाँ फिर क्यों पूछ रही है?